इस आदमी का नाम है हनीफ शेख और अब ये दुबई में रहता है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई आम सा दिखने वाला इंसान है, पर इसने जो है भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर 1500 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। बिगेस्ट स्कैम इन द लास्ट 4 years ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। तो क्या था स्कैम? स्कैम था स्टॉक मैनिपुलेशन का, जिसके अंदर जो है एक स्टॉक को उसकी कीमत से काफ़ी अधिक दिखाया जाता है। लोगों को ऐसा लगा कि ये स्टॉक उनकी ज़िंदगी बदल देगा। लोगों ने लाखों रुपए में स्टॉक को ख़रीदा और आज उनके पास बचे हैं तो सिर्फ कौड़ियों के भाव बचे हुए स्टॉक्स। तो आओ दोस्तों, चलते हैं हम लोग जो है इस अमेजिंग दुनिया के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अनकवर करेंगे ट्रेडिंग स्कैम्स इन इंडिया, जिसके अंदर लोग जो है सपना लेकर जाते हैं कि वो राकेश झुनझुनवाला बनेंगे और अंत में उनके हाथ में केवल एक झुनझुना सा बचता है। अपने ही उम्र के एक लड़के को इमेजिन कीजिए जिसको जो है बहुत ही कम जो है पॉकेट मनी मिलती है, पर जो रोज सोशल मीडिया के ऊपर जाकर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखता है, रोज उनकी नई गाड़ियां देखता है, रोज उनके नए विलास को देखता है और वो भी चाहता है कि वो भी जो है एक ऐसी जिंदगी को जिए। हम लोग जाते हैं और गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। उनको जो है ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस मिल जाते हैं, पर उन बिजनेसेस के अंदर आपको जो है वो 3 चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। या तो एफर्ट डाल लो, या तो आपके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, या तो आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा हो। फिर आप जो है वो ढेर सारी वीडियोस देखने के बाद में, फोरम्स पर जाने के बाद में, लाखों आर्टिकल पढ़ने के बाद में आपको एक ऐसा तरीका मिलता है जिसके अंदर आपकी जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। आपको जो है वो किसी भी तरह की सेल क्लोजिंग नहीं करनी, आपको किसी भी तरह के प्रॉस्पेक्ट्स को नहीं ढूंढना, मतलब आपका एफर्ट का काम सबका सब जो है वो चला गया। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो है आपकी ट्रेनिंग की पूरी टेक केयर कर रहा है। इसका मतलब जो आपके पास में नॉलेज का बैरियर था उसको जो है आपका ट्रेनर क्रॉस कर रहा है, वो आपको जो है कोई ट्रेनिंग देगा या तो कोई जो है वो कोर्स बेच देगा। और तीसरी चीज़ आती है कैपिटल की। आपने जो है सोशल मीडिया पर सुन रखा है कि आप लोग जो है वो ट्रेडिंग को 2000 रुपये से भी कम अमाउंट के अंदर जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपको जो है कैपिटल की टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके अंदर कम कैपिटल इसलिए कही जाती है क्योंकि ये उन लोगों को बेचा जाता है जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं पर जिनके पास में पैसे कम हैं। अब जहाँ पर भी वो प्रॉस्पेक्ट जाता है उसको हर तरफ जो है सक्सेसफुल ट्रेडर देखते हैं। हर कोई चाहता है कि वो उसकी जो है मदद करे। आपको जो है हर जगह गाड़ियाँ, प्रॉफिट जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। अचानक से सब लोग इतने अच्छे क्यों हो चुके हैं आपके साथ में? एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको किसी के पैसे चाहिए तो हमेशा जो है उसके लालच को जो है वो टारगेट करो। क्यों लोग जो है जॉब स्कैम्स के अंदर जो है पैसे गंवाते हैं? लालच। क्यों लोग जो है वो लोन स्कैम्स के अंदर जो है पैसे गंवाते हैं? लालच। पिरामिड स्कीम्स के अंदर पैसे गंवाते हैं? लालच। किसी से जो है पैसे ठगने के जो है वो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो पहला लालच या तो दूसरा उसका भोलापन। अब आप जो है भोले तो बिल्कुल नहीं है अपने उन दादाजी की तरह जिनका जो है एटीएम लाइन के अंदर खड़े होकर किसी ने जो है वो एटीएम कार्ड बदल दिया। जाहिर सी बात है अगर आपको इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज है तो आप भोले तो नहीं हो सकते। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ लालच से फंसाया जा सकता है। अब वो सब लोग जो है आपकी आंखों की शीशों के लिए खेल रहे हैं। आप जब फेसबुक पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, आप यूट्यूब पर जाते हैं, हर जगह जो है आपको ऐड से जो है वो रीटारगेटिंग करना जो है वो शुरू कर दी जाती है। अब इतने सारे लीड मैग्नेट देखकर आप जो है इनके इकोसिस्टम के अंदर, इनके किसी ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड हो जाते हो। अब आप इनके ग्रुप के अंदर जैसे ही जाते हो, अब इनका अगला टारगेट रहता है कि आपसे जो है पैसे कैसे निकलवाए जाएं। इसके लिए जो है वो दर्जनों स्कैम जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, परंतु मैं उसमें से कुछ आपको बताता हूँ। अब इनके टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जितनी भी इन्होंने आज तक टिप दे रखी है हिस्ट्री के अंदर, वो सब की सब जो है वो ठीक हो चुकी हैं। देखिए इस केस के अंदर ऐसा होता है कि बेसिकली वो लोग जो है वो रोज़ एक टिप डालते हैं, जैसे एक स्टॉक ऊपर जाएगा, एक स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। अब ऐसे केस के अंदर क्या होता है, अगर तो उनकी टिप सही चल गई वो उस चीज़ को जो है वो ग्रुप के अंदर रहने देंगे, और अगर उनकी टिप सही नहीं जाती है तो वो उसी इन्फॉर्मेशन को उसी टाइम जो है ग्रुप से डिलीट कर देते हैं। अब जब आप देखते हैं कि आप किसी ग्रुप के अंदर गए और वहाँ पर सारी की सारी सक्सेसफुल टिप्स हैं, तो ये आपसे बोलते हैं कि अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो आप हम लोगों का जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो है ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्कैम है। उसके अंदर ऐसा होता है कि 10,000 लोगों की जो है वो एक लिस्ट बनाई जाती है। अब 10,000 लोगों को जो है 5,000 एक ग्रुप के अंदर, 5,000 दूसरे ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। अब एक ग्रुप को बोला जाता है कि ये स्टॉक जो है ऊपर चढ़ेगा, और उसी दूसरे ग्रुप को बोला जाता है कि यही स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। अब या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। अब मान लेते हैं कि स्टॉक जो है वो नीचे गया, तो जिस ग्रुप को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि स्टॉक नीचे जाएगा, उनके हिसाब से इस आदमी की टिप बहुत सही होती है। अब जो वही 5,000 लोग थे उनको जो है फिर से 2,500 के अंदर जो है बांट दिया जाएगा। अब उनको अगले दिन अगले स्टॉक के साथ कहा जाएगा कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा और ये स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। अब दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा या रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा। अब इन्होंने आधे आधे ग्रुप के अंदर वही चीज़ जो है बोल रखी है।
अब मान लेते हैं कि रिलायंस का स्टॉक जो है अगले दिन ऊपर चला जाता है, तो ये जिन 2500 लोगों को ये कहा गया था कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, उनको अपनी लिस्ट के अंदर रखेंगे और बाकी 2500 को जो है वो रिमूव कर देंगे। अब तीसरे दिन मान लेते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि टाटा केमिकल्स का स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा और दूसरों को बोल देते हैं कि टाटा केमिकल्स का स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा, जो कि 1250 के जो है वो इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। अब इस केस के अंदर भी यही होगा, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो स्टॉक नीचे जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक ग्रुप को ये बोला गया कि स्टॉक ऊपर जाएगा और मान लेते हैं कि उसी दिन वो स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया। अब उस ग्रुप के पास में जो है वो 3 बार इनकी तरफ से जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन गई है। अब वो ग्रुप क्या करेगा, वो लोग जो है इनकी टिप्स के ऊपर जो है बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे और चौथे दिन ये कहेंगे कि अगर आपको जो है वो ऐसी ही टिप्स चाहिए तो आपको जो है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपको बोलेंगे कि मैं आपको जो है एक पेनी स्टॉक बताता हूँ जो आगे जाकर जो है वो करोड़ों का होने वाला है, और उस स्टॉक को जो है इन्हीं लोगों की कंपनी ने जो है वो बहुत महंगे अमाउंट के ऊपर जो है वो खरीद कर रखा होता है, और जैसे आप लोग जो है अपना पैसा उसके अंदर डालते हैं, इनके स्टॉक की वैल्यू जो है बढ़ जाती है और ये अपना हिस्सा जो है बेचकर निकल जाते हैं। एक दूसरी तरह का स्कैम मार्केट के अंदर चलता है जिसको बोलते हैं बॉयलर रूम स्कैम। अब बॉयलर रूम स्कैम के अंदर क्या होता है, देखिए अगर आपने जो है वो आज तक जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च की होगी तो आपको जो है वो ऐसे फोन जरूर आए होंगे, हेलो सर मैं विनय शर्मा जी से बात कर रहा हूँ, सर क्या आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। अब बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्कैम जो है वो बॉयलर रूम के द्वारा किए जाते हैं। अब बॉयलर रूम क्या है, अमेरिका के अंदर जो है वो 1960s 80s के अंदर दौर चला था कि कॉल सेंटर जो स्कैम कॉल सेंटर थे वो लोगों को फोन कर जो है वो स्टॉक के बॉन्ड्स बेचा करते थे। अब ऐसे केस में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रॉपर जो है कॉल सेंटर बनाया जाता है, लोगों की जो है वो लिस्ट बनाकर जो है वो प्रॉपर लीड्स को जो है वो कॉल किया जाता है और उसके अंदर से जितने लोग कन्वर्ट होते हैं उनको जो है एक ऐसे स्टॉक की टिप दी जाती है, बोला जाता है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा जो है वो करोड़ों रुपए के अंदर जो है बढ़ जाएगा। और वो स्टॉक जो है मोस्टली इन लोगों ने जो है वो खुद ही खरीद के रखा होता है, इनकी कॉल सेंटर के ओनर्स ने जो है वो खरीद के रखा होता है। अब आप जैसे पैसा डालते हैं इनके ओनर्स की जो है वैल्यू बढ़ जाती है और वो लोग जो है अपना स्टॉक बेचकर जो है वो निकल जाते हैं। और ये लोग जो है कॉन्टिन्यूसली उस स्टॉक के अंदर लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, जिससे उसके अंदर आपको जो है वो ग्रोथ दिखती है। 6-7 महीने के अंदर स्टॉक जो है ऊपर ही ऊपर जा रहा है, जबकि ये लोग जो है खुद उस स्टॉक को जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं इस तरह के जो है आउटबाउंड कॉल्स कर और हम जैसे जो है वो बेचारे लोगों को फंसाकर। आप जो है भूल जाइए कि आपको जो है पैसा कभी भी वापस मिलेगा। इसके अलावा भी और दर्जनों कई सारे स्कैम्स हैं, अगर आप लोग जो है मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली उनके ऊपर जो है वीडियो लेकर आऊंगा, परंतु जाते जाते मैं आपसे जो है कुछ दिल की बातें कहना चाहता हूँ। आप लोग जो है मेरे कहने के ऊपर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है बुक जरूर और जरूर पढ़िए, क्योंकि 99% ट्रेडर्स जो है अपना पैसा जो है इंट्राडे के चक्कर में या फॉरेक्स ट्रेडिंग के चक्कर में जो है वो गवा देते हैं। मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा कितना प्रॉफिट है, वो कहते हैं कि मैं हमेशा प्रॉफिट के अंदर रहता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग जो है वो हमेशा जो है वो लॉस के अंदर रहते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो बिलियंस कमा रहे हैं, उनके पास में पैसा कहीं से आ रहा है, हवा में तो पैसा नहीं बन रहा है ना, पैसा कोई डाल रहा है तभी तो उनके पास में आ रहा है ना पैसा कहीं ना कहीं से। वॉरेन बफे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ टूल विच कैन कन्वर्ट द मनी ऑफ अ इम्पेशेंट टू द बैंक बैलेंस ऑफ अ पेशेंट पर्सन। मतलब कि आप जो है इस चीज का जजमेंट दे ही नहीं सकते कि चीज जो है वो कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। हाँ, आप इंट्राडे के अंदर अगर आप जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कर रहे हैं तो थोड़ा सा न्यूज का इंपैक्ट जो है आपके ऊपर हो सकता है, परंतु हर एक ट्रेडर जो है आज के टाइम के ऊपर जो है वो न्यूज देख रहा है, तो आपके पास जो है यहाँ भी कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है। ट्रेडिंग जो है पूरी तरह से जो है एक सट्टा है जिसके अंदर लाखों लोग जो है आज के टाइम के ऊपर जो है अपनी धन दौलत जो है वो गवा रहे हैं। इस चीज के ऊपर जो है मैं एक अलग से जो है वीडियो लेकर आऊंगा, परंतु मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अपने धन दौलत संपदा को जो है अपने ज्ञान से बनाए, ना कि अपने लालच से बनाए, और ऐसे स्कैमर से जो है वो जरूर बचे।